हेलो गाइस, सब्सक्राइब करें अहम बायोलॉजी क्लासेस को एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू। माय नेम इज अमृत एंड आज हम स्टडी करेंगे डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल जो कि यूकैरियोटिक सेल में बिलोंग करता है। प्रीवियस सेशन में हमने स्टडी करा था एनिमल सेल का डिटेल स्ट्रक्चर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और ये हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर 9 है और सारे ही लेक्चर जितने भी हमारे हुए हैं उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप क्लिक करके वो सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये देखिए, ये एक प्लांट सेल का डायग्राम है। अभी मैं आपको इसको ड्रॉ करके भी बताऊंगी, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ अब मैं आपको एक प्लांट सेल ड्रॉ करके बताऊंगी। ठीक है, जो प्लांट सेल में जो आउटर मेम्ब्रेन है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो यहाँ पर मैंने ब्लैक से ड्रॉ करी है। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ये जो मैं ब्लू से ड्रॉ कर रही हूँ ये है सेल वॉल। ठीक है, अब सेल वॉल में ना कहीं कहीं पर सेलुलोज एब्सेंट है। ठीक है, तो जहाँ पर सेलुलोज नहीं प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं पित्त, और इस पित्त से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। ठीक है, अब प्लांट सेल में जो मेजर पोर्शन होता है वो ऑक्यूपाइड होता है बाय वैक्यूल। वो किससे ऑक्यूपाइड होगा, वैक्यूल से। तो ये जो मैं रेड से ड्रॉ कर रही हूँ ये है वैक्यूल, और वैक्यूल के अंदर क्या होता है, सेल सेल। इस वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है वन साइड में चला जाता है। अब हम न्यूक्लियस ड्रॉ करेंगे। न्यूक्लियस में सारे ही पार्ट प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, पता है आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, ये क्रोमाटिन थ्रेड एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अराइज होंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अराइज हुए हैं और इसे हम क्या कहते हैं, ई आर। दिस इज ई आर। तो कुछ ई आर होंगे जिसकी सरफेस में राइबोसोम एब्सेंट होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, स्मूथ ई आर। ठीक है, तो ये वाला जो ई आर है इसकी सरफेस में राइबोसोम नहीं है तो ये है स्मूथ ई आर। ठीक है, और इसकी सरफेस में राइबोसोम होंगे। तो जिस ई आर की सरफेस में राइबोसोम होंगे उसे हम कहेंगे रफ ई आर। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज राइबोसोम। ठीक है, देन दिस इज गोल्गी बॉडी। ओके, अब दिस इज लाइसोसोम, this is mitochondria, देन प्लांट में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो मैंने ग्रीन से ड्रॉ करा यह है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, देन स्मॉल सी माइक्रो बॉडीज भी प्रेजेंट होगी। तो ये एक स्ट्रक्चर है प्लांट सेल का, यही मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी मैंने आपको यहाँ पर ड्रॉ करके भी दिखाया है। अब ये जो डायग्राम हमने ड्रॉ करा इसी के थ्रू हम चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। मैंने बताया है कि बायोलॉजी में अगर डायग्राम याद है तो चीज़ों को आप खुद ब खुद एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, नाउ अब हमने डायग्राम स्टडी
कर लिया है प्लांट सेल का। अब हम उसी डायग्राम के थ्रू प्लांट सेल को एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, इन प्लांट सेल शेप ऑफ सेल इज हेक्सागोनल एंड पॉलीगोनल। जो प्लांट सेल होती है वो कैसी होती है? वो होती है हेक्सागोनल, इस तरह से होती है प्लांट सेल। हैज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, outside the plasma membrane there is additional layer called cell wall made up of cellulose। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक अनदर लेयर होगी जिसे हम कहेंगे सेल वॉल। और सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज से। ठीक है, अब ये जो सेल वॉल होती है ना, ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी, जबकि ये एनिमल सेल में होती है एब्सेंट। ठीक है, नाउ in certain space cell wall do not have cellulose is called pith through which exchange of substance take place। अब सेल वॉल में कुछ कुछ जगह पर सेलुलोज जो है वो प्रेजेंट नहीं है और उसे हम क्या कहेंगे? पिथ कहेंगे। और पिथ के थ्रू क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस। ओके, देन वैक्यूल इज सिंगल एंड लार्ज एंड ऑक्यूपाइड मोर स्पेस। मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन वैक्यूल्स ने ऑक्यूपाइड करा हुआ है, और वैक्यूल्स कितना होगा? सिर्फ सिंगल होगा, वो बहुत ज़्यादा लार्ज होगा। और वैक्यूल्स की वजह से न्यूक्लियस जो होगा वो वन साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है, न्यूक्लियस इज शिफ्टेड ऑन वन साइड। ओके, देन inside the vacuole there is watery substance called cell sap which is H2O plus ion। अब वैक्यूल के अंदर क्या होगा? सैप होगा। वैक्यूल के अंदर क्या होगा? वाटरी सब्सटेंस होगा जिसे हम सैप कहते हैं। और वो होता क्या है? वो होता है वाटर प्लस आयंस होते हैं उसके अंदर। ठीक है, देन न्यूक्लियस हैज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन फाइबर एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस वेल डेवलप होगा, एडवांस होगा, जैसा कि यूकैरियोटिक सेल में होता है। तो न्यूक्लियस के सारे ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन फाइबर एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, ये प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस में। Has endoplasmic reticulum arising from nuclear membrane and has ribosome attached to it called rough ER, and other ER has no ribosome is called smooth ER। तो क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के सरफेस से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अराइज होता है जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ड्रॉ करते हैं, ये देखो, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के सरफेस से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अराइज हुआ, इसे हम क्या कहेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस में राइबोसोम प्रेजेंट होगा उसे हम कहेंगे रफ ER। तो यहाँ पर हम राइबोसोम ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखो, इसकी सरफेस में क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम। तो हम इसे क्या कहेंगे? रफ ER। रफ क्यों कहेंगे? क्योंकि राइबोसोम है विच मेक द सरफेस रफ। ओके, और जिस ER की सरफेस में राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होगा उसे हम कहेंगे स्मूथ ER। तो स्मूथ ER भी ड्रॉ करते हैं। ये देखो, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ से अराइज हुआ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब राइबोसोम नहीं है इसके सरफेस पे, तो इसे हम कहेंगे स्मूथ ER। तो आपको रफ ER एंड स्मूथ ER याद रखना है। Golgi body is scattered and its number can be more than 1. It is slightly away from nucleus. Convex side is toward nuclear membrane and concave side is toward plasma membrane। जो गोल्जी बॉडी है वो कैसी होगी? मोर देन 1 होगी, वो स्कैटर्ड होगी और उसका जो नंबर होगा वो होगा मोर देन 1 और वो न्यूक्लियस से थोड़ा सा होगी अवे। इसका कन्वेक्स साइड जो होगा वो होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और कनकेव साइड जो होगा वो होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। तो गोल्गी बॉडी इस तरह से होती है। ठीक है, तो ये इसका कन्वेक्स साइड है, ये किधर होगा? ये होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ, और ये इसका कनकेव साइड है, ये होगा टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है,
Then in plant, Golgi body is also known as dictyosome. अब प्लांट में गोल्जी बॉडी को हम गोल्जी बॉडी ना कह के क्या कहते हैं, डिक्टियोजोम. ओके. माइटोकांड्रिया इज प्रेजेंट, माइटोकांड्रिया प्रेजेंट होगा. लाइसोसोम ऑल्सो नोन एज स्फेरोसोम, प्लांट लाइसोसोम इज प्रेजेंट. तो लाइसोसोम भी प्रेजेंट होगा, लेकिन लाइसोसोम को हम क्या कहेंगे प्लांट में, स्फेरोसोम. ओके. देन क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट. जो प्लांट होगा उसमें सिर्फ हमें क्लोरोप्लास्ट मिलता है, एनिमल में नहीं मिलता. ठीक है. तो यहाँ पर हमने दो चीजें स्टडी करी जो एनिमल सेल में नहीं है. पहली है सेल वॉल जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट है. सेकेंड है क्लोरोप्लास्ट जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होता है. ठीक है. देन साइटोस्केलेटन इज वेरी फ्यू. साइटोस्केलेटन होंगे लेकिन कैसे होंगे, बहुत ही कम होंगे. देन some microbody which include spherosome, peroxisome and glyoxysome are also present. तो माइक्रोबॉडीज भी होगी, स्पेरोसोम, पेरोक्सिसोम एंड ग्लाइसोसोम, ये भी प्रेजेंट होगा प्लांट सेल में. ओके. थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मोर एंड मोर पीपल गेट बेनिफिटेड. और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ प्रेस करना है बेल आइकन सो दैट यू गेट द लेटेस्ट अपडेट. और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें वीडियो को. आपके लाइक हमारे लिए एटीपी का वर्क करते हैं. इट विल मोटिवेट अस. थैंक यू.